हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आज मैं बात करूंगा वीनस और केतु के कंजंक्शन के बारे में, क्योंकि जब मैंने जुपिटर और केतु का कंजंक्शन बनाया तो आपका मैसेज आया था कि वीनस और केतु के ऊपर भी बनाएगा। तो मैं मोस्टली सारे कंजंक्शन के ऊपर ही वीडियोस बनाऊंगा अभी, और कुछ मेजर रहा तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, बट कंजंक्शन मेरा मेन फोकस रहेगा। तो उसी पे आज हम बात करेंगे वीनस और केतु, यानी कि शुक्र और केतु के जो कंजंक्शन है हमारे कुंडली में, जब ये होता है तो कैसा रिजल्ट्स देता है करके। अब देखिए, ये दोनों अगर आप ग्रह देखोगे, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है। अब एग्जैक्टली ऑपोजिट किस सेंस में है? देखिए, वीनस वो है जहाँ पे वीनस क्या बोलता है, सोशलाइज होना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना, लोगों के साथ मिलजुल के काम करना, ये सारी चीज़ें वीनस शो करता है। वीनस वो होता है कि अगर किसी के ज़िंदगी में अच्छी तरीके से है तो वो संपूर्ण रहता है, यानी कि वो प्रैक्टिकल चीज़ें हो, जैसे पैसे से रिलेटेड, या तो फिर रिलेशन से, जो कि अपना हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है, जो रिलेशनशिप होती है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पार्टनर के साथ, हमारे माँ बाप के साथ हो, या रिलेटिव्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, ये सारी चीज़ों को जोड़ के रखता है। ये वीनस का काम होता है। देखिए, वीनस प्रैक्टिकली भी देखना चाहिए, और आपके लिए आप कह सकते हो कि इमोशनल वे में भी वीनस को देखना चाहिए। वीनस इन दोनों टर्म्स में आता है, तो इसीलिए वीनस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर वीनस सही से नहीं है हमारे कुंडली में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। या तो फाइनेंशियली हमेशा स्ट्रगल करते हुए पाओगे, या तो फिर इमोशनली हमेशा स्ट्रगल करते हुए पाओगे। दूसरी ओर अब केतु तो वीनस का पूरा आप समझो एक तरीके से ऑपोजिट ही है, जो आइसोलेशन की बात करता है, जो अकेले रह के खुद के अंदर झांकने की बात करता है, जिसे सोशलाइज होना पसंद नहीं होता। जैसे कि मैंने केतु के महादशा में बताया कि पर्सन किसी न किसी तरीके से दूर हो जाता है सब लोगों से, या तो फिर अपने उन्हें छोड़ देते, या तो फिर उन्हें ही अपने लोग पसंद नहीं आते। तो जब ये दोनों प्लैनेट एक साथ जब कंजंक्ट हो जाते हैं आपकी कुंडली में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक तरीके से आप कह सकते हो राइज होता है। अब ये प्रॉब्लम कैसा राइज होता है? देखिए, इसमें कुछ पॉजिटिव भी है जो मैं आपको बताऊंगा जैसे ये वीडियो चलता जाएगा, बट इसमें देखो नेगेटिविटी की क्या बात है। जैसे कि यूजुअली सब कहते हैं कि नेगेटिव ये है करके, देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से नेगेटिव है और क्या इसमें पॉजिटिव है। सपोज यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो है रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। आप एक रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप अच्छा चलने लगता है, जिनके भी ये कुंडली में होता है, आप देखो कि सडनली वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। काफ़ी टाइम पे उसके कुछ रीज़न नहीं रहते, बस वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखिए, केतु क्या होता है आपको पता है कि जो चेकर्ड फ्लैग होता है, यानी कि जो विक्ट्री शो करता है, यानी कि आप किसी को चाह रहे हो, ठीक है, आपके मन में था कि आप उसे अपना करोगे करके, और जब ये चीज़ें हो जाती है ना, तो आपका वो ड्राइव ख़त्म हो जाता है। जीत गया, अब क्या, वो ड्राइव ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पे जो आप कहते हैं ना कि आगे की ज़िंदगी, जैसे प्यार कर लिया, ठीक है, शादी करना है, आप शादी में आपको रहना है, और शादी के अंदर काम करना है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग होती है पर्सन में। तो ये जो पूरा जो लास्ट तक लेके जाने का जो जोश है ना, वो कहीं ना कहीं एक बार किसी के आप पैशनेटली प्यार करते हो, वो जब आप मिल जाता है, एक बार आपका सेटिस्फैक्शन हो जाता है, फिर वहाँ पे वो रिलेशन में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, या तो फिर सामने वाले में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बट यही है कि केतु बोलता है ठीक है हासिल करना है, वीनस को कुछ बोलता है हासिल करना है, ठीक है हासिल कर लेते हैं, और वहाँ पे वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सेम में अगर हम प्रैक्टिकल फ्रंट पे अगर इस चीज़ को देखते हैं, जैसे हो गया कि आपका आप जॉब करते हो, फॉर एन एग्जांपल जॉब करते हो, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मेरी सैलरी है वो सेटिस्फाइंग नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी जगह जॉब करूँगा, ठीक है। आज आप यहाँ पे मिल रहा है, आपको हो सकता है यहाँ पे 30-40% का जंप मिल गया, ठीक है। आप इतने अच्छे पर्सन हो, इतने अच्छे जॉब में अच्छे हो, अपने पोस्ट पे हो, दूसरी कंपनी को लगा रहे हैं, इसको तो 30-40% देना चाहिए। 40% आई डोंट थिंक कहीं मिलता है, एट द मोस्ट आई थिंक 30% मिलता है। तो 30% पे आपको जॉब लग गया, आप भी बोल रहे हो क्या जंप मैंने लिया करके, बट जैसे आप जाते हो वो सेटिस्फैक्शन हो जाता है, 1-2 साल के बाद आपको लगने लगता है नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, और सैलरी मिली। तो ये चीज़ होती है बेसिकली वीनस और केतु कंजंक्शन में, सेटिस्फैक्शन नहीं रहता पर्सन का, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए, जिसके अगर आप पॉजिटिव देखे जाए
खास करके इन प्रोफेशनल फ्रंट में अच्छा है, क्योंकि ये आपको हमेशा ग्रोथ के लिए पुश करता है ना, आपको हमेशा ग्रोथ के लिए पुश करेगा। आप वो हर चीज़ करोगे जहाँ पे आपको ग्रोथ मिल सके, खास करके आप फाइनेंशियल आपके फाइनेंशियल को पुश कर सके, क्योंकि जो प्रोफेशनल फ्रंट होता है जहाँ पे सर्विस ओरिएंटेशन होता है, वहाँ पे यूजुअली पर्सन जंप लेता है 99% टाइम पे अपने सीटीसी के चक्कर में ही वो जंप लेता है, यानी कि आपकी सैलरी के चक्कर में जंप लेता है। पोस्ट के चक्कर में ज़्यादा कोई जंप नहीं लेता है, बहुत रेयर लोग होते हैं जो वो जंप लेते हैं और सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके पोजीशन पे जंप लेते हैं। बट अगर यूजुअली आप देखो 99% जैसे मैंने पहले कहा, वो सैलरी बेस्ड जंप ही होता है। तो ये उस हिसाब से प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक है, बट जो पर्सनल लाइफ में अगर आप ये चीज़ करोगे, किसी के साथ आपका ज़्यादा जम नहीं रहा, आप तुरंत छोड़ दोगे, हट जाओगे, आपको लगेगा कि इससे अच्छा कोई दूसरा मिल सकता है, वहाँ पे जाके हम मिंगल हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और काफ़ी टाइम पे देखा गया है जिनके भी वीनस केतु कंजंक्शन है, उनके काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स रहते हैं, ठीक है। और यूजुअली काफ़ी टाइम पे देखा गया है, देखिए मेरे सामने ऐसी कुंडली नहीं आई है, बट स्टडीज़ में देखा गया है जो जल्दी शादी करते हैं, जैसे कि 21-22 में शादी कर लेते हैं, उनकी कम से कम 2-3 बार शादी हो जाती है। अब उसमें भी देखिए काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपका 7th हाउस का रिलेशन आपके 2nd हाउस, 3rd हाउस या 4th हाउस से है क्या, खास करके 2nd हाउस, तब हम कह सकते हैं हाँ इसकी 2-3 बार शादी हो सकती है करके। अदरवाइज़ यूजुअली देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप रहते हैं पर्सन के, खास करके लड़कियों में ये चीज़ काफ़ी देखी गई है। केतु वीनस कंजंक्शन में इनके काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रहते हैं, या तो फिर इनके रिलेशन ही नहीं रहते, इनका कभी रिलेशन रहता ही नहीं है, या तो फिर रहेगा तो बहुत सारा रहेगा, मतलब कि सिंगल रिलेशनशिप कभी नहीं रहेगा। देखिए यूजुअली इन ए बेसिक वे आपका यूजुअली आप देखोगे 2 रिलेशन रहते हैं यूजुअली। राहु की ज़िंदगी में कम से कम पर्सन के लाइफ टाइम में बिफोर मैरिज, अगर आपकी मैरिज 27-28 तक की एज में हो रही हो, यूजुअली आपके 2 रिलेशन तो रहते ही है। उसके बाद जो 3rd रिलेशन आपका मैरिज में चला जाता है, या तो फिर एक रिलेशन रहता है, उससे आप इतने अच्छे से सीखते हो कि आपको लगता है कि अब जो मैरिज है मुझे किससे करना है। बट यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि पर्सन प्यार हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया, फिर प्यार के चक्कर में चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है। और यहाँ पे और एक चीज़ अगर देखिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इनपुट दूँ आपको, तो यूजुअली आप देखोगे अगर मार्स भी कहीं पे एस्पेक्ट कर रहा है, तो जो लव लाइफ है, या फिर मार्स भी यहाँ बैठा है फॉर एन एग्जाम्पल, या किसी तरीके से दृष्टि डाल रहा है कहीं से भी, लव लाइफ में वायलेंस रहते हैं, लव लाइफ में वायलेंस रहता है। या तो फिर अगर हम इमोशनल वेव को हटा दे, पर्सन प्रैक्टिकल वे में काफ़ी ज़्यादा पैसे या लोन लेने के चक्कर में रहता है, अपने लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर लाइफ को फुलेस्ट जीने की कोशिश करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मुझसे पूछोगे यार ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, इसमें मैं जीऊँ कैसे? ये है कि एक्सपेक्टेशन कभी मत करो प्रोफेशनल लाइफ के लिए। जैसे मैंने बताया, अगर आप वैसे पर्सन हो तो आपके लिए अच्छा है, बट पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। और ऐसा देखिए काफ़ी टाइम पे क्या हो जाता है ना कि हम अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाते हैं इन रिलेशनशिप, आपके काफ़ी ज़्यादा अफेयर होने लग जाते हैं, जो कि अगेन आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है। अगर आपका देखिए आपको कोई ऐसा पार्टनर मिला है जो आपको सही में लगता है कि ही इज़ द बेस्ट या शी इज़ द बेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आप एक रिलेशन बना के अगर अच्छे से सब हो रहा है, मैरिज हो गया, फिर आप वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, अपने आप को ऐसा समझाइए कि ये चीज़ हो चुकी है, अब और आगे नहीं बढ़ना है। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बाकी तो देखिए रेमेडीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इसमें करने के हैं, जो देखिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता अलग होता है, तो वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कभी भी रेमेडी कुछ स्पेसिफिक बता तो सब करने लग जाते हैं। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वो अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। बट हाँ, रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि जब आप एक बार रिलेशनशिप में घुस जाते हो, एक्सपेक्टेशंस आप रखने लग जाते हो, तभी ही प्रॉब्लम आता है और वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। तो ये था वीनस और केतु के बारे में। होपफुली जिनके भी कुंडली में था उनको अपने बारे में थोड़ी नॉलेज मिली होगी कि कैसा वीनस और केतु की जो कंजंक्शन आपके लिए मैटर करता है। और दूसरी चीज़ें देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि क्या शादी नहीं होगी। नहीं, शादी होती है। जितने भी मेरे सामने वीनस और केतु के कुंडली आई हैं, सबकी शादी हुई है एंड मैरिज में हैप्पीनेस भी है। और वो हैप्पीनेस यूजुअली आता है जैसे जब बच्चा हो जाता है, क्योंकि देखिए जब बच्चा होता है या आप जॉइंट फैमिली में रहते हो यूजुअली,
तो काफ़ी जो बैड इफ़ेक्ट्स नेगेटिविटी अगर आपके को चार्ट में है ना, वो खिंच जाती है दूसरे पर्सन से और अच्छी चीज़ें वहाँ पे होने लग जाती है। तो देखिए मैरिज भी होता है, सब कुछ होता है, बट थोड़ा टाइम लगता है। उसके पहले देखिए मेन देखिए वीनस और केतु का 20 से 30 के बीच का जो एज है वहाँ पे ही मेन झमेला होता है। तो वहाँ पे आप जितना कंट्रोल कर सको, ये जो प्रॉब्लम्स है ब्रेकिंग और पैचअप वाला, वहाँ पे अगर आपका माइंड ठीक ठाक रहता है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड मूड भी कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। तो आपको हमेशा देखिए कहा जाए तो बच के रहना चाहिए एंड थोड़ा स्पिरिचुअलिटी या फिर आपके जो जुपिटर पार्ट ऑफ लाइफ है उसको हायर लेवल पे लेके जाना चाहिए, तो आप काफ़ी ज़्यादा सेफ रहोगे। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय। और कंसल्ट करना था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है।